हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रश्नावली 2.2 का है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया। यानी कि 1,1 है तो पहला योग है, दूसरा गुणनफल है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कंसेप्ट को समझते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए हल इसका निकालते हैं। ये 2.2 का दूसरा का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 को मैंने करा चुका हूँ। तो हल देखिए, पहले मान लेते हैं द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद मान लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax² bx + c है तथा इसके शून्यकों एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, ये मान ली, इतना बात मानना है आपको, बस कंसेप्ट समझिए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c और जिसका शून्य क्या है, एक अल्फा एक बीटा है। अब देखिए आपको क्या दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया। शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1। इतना बराबर 1 बराबर -b/a और गुणनफल दे दिया। गुणनफल क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसका मान कितना दिया, 1 बराबर में c/1। ठीक है, अब देखिए कुछ बटा में नहीं 1 तो इसको बटा में 1 लिख सकते हैं और इसका भी बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बटा में। अब देखिए तुलना करिए, यहाँ भी a का मान 1 है और यहाँ के मान भी a का मान 1 है। b के मान में माइनस है तो इसमें 1 आ जाएगा तो b के मान -1 हो जाएगा और c के मान 1। तो सबके मान निकल गया। a का मान कितना हुआ, 1। b का मान -1 क्योंकि माइनस लागल है, b का मान -1। c के मान कितना जाएगा, देखिए c के मान यहाँ से तुलना कर लीजिएगा तो c के मान 1 हो गया। फिर से देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, a का मान 1 हो गया। b का मान देखिए, b का मान 1 है, ये चिन्ह तो -1 आ जाएगा। c के मान 1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो देखिए द्विघात बहुपद यही माने थे ना, ax² + bx + c। अब जहाँ जहाँ मान है वहाँ वहाँ रख दिए। a का मान कितना, 1 तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर नहीं लिखते तो सोचिए x² हो जाएगा प्लस b का मान कितना है, -1 तो -1x। x नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते तो 1 हटा दीजिए तो -x हो जाएगा प्लस c का मान कितना है, 1। तो यही द्विघात बहुपद निकल गया, x² - x + 1। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -1/4, 1/4 निकालना है। शून्यों का योग दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4 और इतना बात हमेशा मानना पड़ेगा। तो ये माने हुए माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c बराबर है जिसका शून्यकों क्या है, एक अल्फा एक बीटा है। और यहाँ से हम बनाते हैं तो हमको शून्यों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसका मान कितना दिया है, -1/4 तो -b/a इतना बराबर हो गया। और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। गुणनफल का मान कितना दिया, 1/4। ध्यान दीजिए, अब देखिए सब a का मान कितना हो गया, 4। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो इसमें गुणा नहीं करना तो a का मान 4 आ गया। यहाँ भी दोनों तरफ बराबर है, a का मान 4 हो गया, c का मान 1 हो गया और b का मान क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ना तो b का मान 1 आ जाएगा। तो देखिए a का मान कितना हो गया, 4। b का मान कितना हो गया, 1। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, काट दीजिए। b का मान 1 आ गया और c का मान कितना हो गया, 1। अब तीनों का मान निकाल गया। अब इसमें मान रख देना है। बहुपद क्या है, माने थे ax² + bx + c। a का मान कितना है, 4 तो 4x² प्लस में देखिए b का मान कितना निकला, 1 + 1 x नहीं लिखते तो सोचिए x लिखेंगे प्लस में 1 तो ये आंसर हो गया 4x² + x + 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये द्विघात बहुपद निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
तो लास्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी बनाने आ जाएगा। द्विघात बहुपद कैसे निकालता है, अगर शून्य को दे दिया और गुणनफल दे दिया तो ऐसे ही बनाइएगा इस तरीक़ा से, तो आपको आसान रहेगा। तो ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4,1 दिया है। तो क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि पहले द्विघात बहुपद मानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और तथा जिसका शून्य कितना है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, इतना मानते हैं। तो यहाँ पर हमको शून्यों का योग दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया 1, तो शून्यों का एक फल क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, योग का 4 बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब दूसरा देखिए, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मान कितना दिया 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप को आपको समझना है। अब देखिए क्या समझना है, देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, तुलना करना। a के मान भी 1 है और यहाँ भी a के मान क्या है, 1 है। c के मान 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, -4, माइनस लगा हुआ तो -4 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आंसर। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 1 आ गया, b का मान कितना आ गया, -4 आ गया, c का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो a के मान 1 आया, b के मान -4 आया, c के मान 1 आया। अब जो माने थे द्विघात बहुपद, इसमें क्या रख देना, मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या माने थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a के मान कितना है, 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस, तो एक ax नहीं लिखते हैं तो a हटा दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है, -4, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा -4, x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है, 1, तो +1। ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात बहुपद निकल गया। द्विघात बहुपद क्या हो गया, निकल गया। यही निकालना था द्विघात बहुपद। तो ये कंप्लीट हो गया, 2.2 का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका जो भी दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए, और छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा आपको। तो ये हम लोग 2.2 था वो पूरा कंप्लीट कर लिए। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा और आप कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है, धन्यवाद।